प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह में विलंब होने के कारणों के बारे में। मित्रों, ऐसे जातक जिनके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से के कारण सगाई टूट रही हो या योग्य वर वधू न मिल रहे हों, वे यदि ओम सौभाग्य दात्री दुर्गा देवे नमो नमः का जाप प्रतिदिन कम से कम 3 माला करें तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि विवाह में विलंब किन किन ग्रहों से या किन कारणों से हो रहा है, उस बारे में। कहा जाता है कि जोड़े परमात्मा के घर में निर्धारित होते हैं, लेकिन उनका मिलन विवाह की रस्मों के द्वारा पृथ्वी पर होता है। जबकि वैवाहिक जीवन की सफलता तथा विवाह में विलंब कुंडली में ग्रहों के अनिष्ट स्थान में होने, उनकी दृष्टि होने और उनके कुप्रभाव पर निर्भर करता है। किसी जातक के विवाह में विलंब का कोई शुभ ग्रह भी हो सकता है कारण, और अशुभ ग्रह भी। शुभ ग्रह यदि अशुभ स्थान में हो तो अशुभ फल दे सकता है। इसी प्रकार शुभ ग्रह पर यदि अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो न सिर्फ विवाह में विलंब होता है, बल्कि वैवाहिक जीवन भी अशांति कारक बन जाता है। इस स्थिति में कई जातकों में संतान का न होना या बहुत विलंब से संतान होना आदि भी पाया जाता है, और पुत्र का न होना, तलाक होना आदि भी देखा गया है। इतना ही नहीं, कुछ जातकों में तो 1 या 2 दोनों जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाती है। किसी जातक का विवाह कब होगा, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। ज्योतिष शास्त्र में योग, दशा, गोचरीय ग्रह स्थिति के आधार पर विवाह का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कई मामलों में ग्रह स्थिति के अनुकूल होने व विवाह का योग बने होने के बावजूद जातक का विवाह नहीं होता या बहुत विलंब से होता है। कुछ जातकों का वैवाहिक जीवन असफल रहता है। आखिर इसका क्या कारण है, आइए जानें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में यदि चंद्रमा से 7वें स्थान में शुक्र हो तथा उसी राशि का स्वामी एकादश भाव में स्थित हो तो उसका विवाह 27 वर्ष की उम्र में होता है। इसी प्रकार भाग्य स्थान से सप्तम यानी 3य भाव में शुक्र हो या सप्तमेश भाग्य स्थान में हो तो विवाह 30 वर्ष की उम्र में होता है। किसी जातक की कुंडली में यदि अष्टम भाव में हो, लग्नेश व शुक्र साथ हो तो विवाह 33 वर्ष की उम्र में होता है। कुंडली में 3य भाव में शुक्र तथा 2य भाव में राहु होने पर विवाह 31 से 34 वर्ष की उम्र में होता है। कुंडली में सप्तमेश पाप ग्रह के साथ त्रिकोण में तथा शुक्र पाप ग्रह के साथ 2य भाव में हो तो विवाह 35 वर्ष की उम्र में होता है। इसी प्रकार लगन 2य सप्तम भाव में नीच या शत्रु राशि में पाप ग्रह हो अथवा लग्नेश या सप्तम भाव में सप्तमेश पंचम या षष्ठम राशि के अंतर में हो तो विवाह में काफ़ी विलंब होता है। कुंडली में धन स्थान में शुक्र हो या धनेश मंगल के साथ हो तो काफ़ी बाधाओं के बाद 27 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। सप्तम राशि के नवांश में लग्नेश तथा सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो भी विवाह 27-28 वर्ष की उम्र में ही होता है। लग्न जिस राशि के नवांश में हो, यदि उसमें शुक्र हो
तथा अष्टम भाव में जिस राशि का नवांश हो वह राशि सप्तम भाव में हो तो 33 वर्ष की उम्र में विवाह होता है। पंचम भाव में शुक्र, चतुर्थ में राहु, सप्तम में शनि हो तो 30 से 32 वर्ष के बीच में विवाह होता है। इसके अलावा कुछ अन्य योग भी हैं जो विवाह में विलंब का कारण बन सकते हैं। वे हैं जन्म लग्न, चंद्र लग्न, नवांश लग्न से षष्टम या अष्टम में पाप ग्रह हों या पंचम, सप्तम व नवम स्थित मंगल शुक्र पर शनि की दृष्टि हो या चंद्र त्रिक भाव में तथा शुक्र चतुर्थ भाव में हो, द्वितीय सप्तमें इस पाप ग्रह से प्रभावित हो तथा शुक्र त्रिक भाव में हो या राहु शुक्र लग्न में तथा मंगल सप्तम में हो या अष्टमेश पंचम भाव में हो या तृतीय भाव में शुक्र तथा सप्तम नवम भाव में हो और राहु द्वितीय भाव में शुक्र तृतीय भाव में हो या राहु चतुर्थ भाव में शुक्र पंचम भाव में व शनि सप्तम भाव में हो आदि। मांगलिक योग भी जातक के जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। यह विवाह में तो देरी करता ही है, वैवाहिक जीवन को भी कंटक बना देता है। ऐसे जातक जिनके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो या अनिष्ट ग्रह के कारण विवाह लगभग टूटे जा रहा हो या योग वर वधू मिल रहे हो या योग वर वधू न मिल रहे हो, वे यदि ओम सौभाग्यदात्री दुर्गा देवे नमो नमः का जाप प्रतिदिन कम से कम 3 माला करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इस मंत्र का जाप मंगलवार को प्रारंभ करें और उस दिन यथासंभव लाल या गुलाबी रंग के कपड़े ही पहने और लाल वस्तु का ही भोजन करें, जैसे बालूशाही, जलेबी, गाजर पाक, गुड़ से बने कोई भी पदार्थ। तो इससे निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।